अच्छा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है ना, ब्लॉग की शुरुआत शाम के टाइम से ही कर रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम से ना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो मैं ना दीपक वगैरह जला दी थी। उसके बाद जो भी रूम में क्लीनिंग करनी थी वो सारी चीज़ें करके मैं किचन में आ गई थी और खाना भी बना ली थी। शाम के टाइम अभी 6:30 बज रहे हैं। तो मेरे ना खाना बन गए थे। उसके बाद जो भी गैस चूल्हा वगैरह जो भी रहता है किचन की काम है वो सारी चीज़ें मैं कर ली थी। उसके बाद बर्तन जो है ना खाना बनाने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खैर आज ज़्यादा नहीं है, दोपहर के बर्तन है ये जो कुकर वगैरह है ना, प्रेशर कुकर, वो सारे दोपहर के ही हैं चावल दाल के। तो मैं शाम में ही डायरेक्ट खाना बना लेती हूँ। उसके बाद साथ में सारे बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे ना वो सारे मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। तो फिर इनका भी कॉल आ गया था और ये बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। तो मुझे ना यकीन नहीं हो रहे थे कुछ देर के लिए। सच में मुझे लगा ना कि ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बोले कि नहीं आज जल्दी आ जाएंगे। और ये कभी इतना जल्दी आते नहीं हैं, बट पता नहीं आज कैसे इतना जल्दी सूरज किधर से उग गए पता ही नहीं चला। तो फिर बार बार ना बाबू भी आ रही थी, कुछ कुछ हाथ में लेकर के आ रही थी, मुझे बोल रही थी चलने के लिए। मैं बर्तन जब भी धोती हूँ ना तो वो बार बार आती रहती है कि चलो चलो चलो। इसलिए मैं हमेशा ना क्या करती हूँ, दोपहर का बर्तन ना नाइट में ही धोती हूँ। जब मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ साथ में ही मैं क्लीन करती हूँ। अच्छा, टीवी चालू। थैंक यू बेटा। लव लव। ओए दे दो मम्मा को चम्मा। तो मेरे ना बर्तन कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैं बाबू के साथ चली गई थी कि इसके पापा जब आ ही रहे हैं तो इसके पापा आएंगे उसके बाद ही मैं पकौड़ा वगैरह जो भी चीज़ें है वो बनाऊंगी। खाना तो कंप्लीट हो गए हैं तो अब क्या करूँगी अभी से। तो इसके पापा भी आ गए थे। उसके बाद ये रूम में पापा के साथ थोड़ा बहुत खेल रही थी। उसके बाद मैं सोची कि चलो अब बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गोभी के पकौड़े बना रही थी और पोहा के साथ ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और या फिर भूजा वगैरह भी चूड़ा का रहता है या फिर मूंगफली रहता है, तो ये सारे मिक्स करके और अच्छे लगते हैं खाने में। तो आप लोग को भी गोभी के पकौड़े अच्छे लगते हैं? मेरी तो फेवरेट है, ठंडी में खास करके पोहे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ना पकौड़ा बनाई थी, उसमें डाली थी बेसन। और जितना मैं पकौड़ा बनाई थी उसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा डाली थी। उसके बाद कलौंजी डाली थी। उसके बाद अजवाइन डाली थी, थोड़ा सा प्याज डाली थी। उसके बाद धनिया पत्ता डाली थी, हरी मिर्च डाली थी, 1-2 लहसुन का कली डाली थी। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके, और इसमें ना मेरे पास अभी चावल का आटा नहीं था, नहीं तो मैं वो भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। उससे ना क्या होते हैं पकौड़े जो बनते हैं ना वो थोड़ा क्रिस्पी बनते हैं ज़्यादा, इस वजह से ये सारी चीज़ों। और पता है इसमें ना धनिया पत्ता डालने के बाद ना इसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे ना मैं पोहे और पकौड़े ला दी थी। यहाँ पे इसके पापा को फ़ोन से बात करने लगे, तब तक ये देखो ये सर्व कर रही है पूरा। वो होटल वगैरह में करते हैं ना, पूरा स्प्रिंकल करते हैं ना धनिया पत्ता, वही ये कर रही है, देख लो। तो फिर मैं ना खाना बनाई थी, वो तो आप लोगों को दिखाई ही नहीं। तो मैं बनाई थी यहाँ पे आलू और पनीर की सब्ज़ी, तो और रोटी बनाई थी। इधर रोटी है, सुबह में मैं ना दही जमने के लिए डाल दी थी। और दही ठंडे के टाइम में ना एक सीक्रेट बताती हूँ आप लोगों को, कैस्ट्रॉल में आप लोग डाल दोगे ना तो बहुत अच्छे से जम जाते हैं। सोने टाइम में अगर आप 10 बजे सोने जा रहे हो ना तो 10 बजे डाल दो, और सुबह में मॉर्निंग में लगभग 6 बजे आप देखो तो बस वो जमे रहते हैं। तो ये सीक्रेट है। तो हम लोग खाना वगैरह खा लिए थे नाइट के। उसके बाद यहाँ पे ना मैं सोच रही थी बाबू सो जाएगी उसके बाद फिर थोड़ा मुझे ना नेल पेंट करना है, क्योंकि मुझे ना दिन में उतना टाइम नहीं मिल पाता है नेल पेंट करने का। तो इसके पापा थे तो मैं सोची ना कि अब बाबू भी नहीं सो रही है तो मैं सोच रही थी कि मैं नेल पेंट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नेल पेंट करने। उसके बाद तो वो देखने भर का टाइम है, वो देख ली।
और उसको ना एक मैं नेल पेंट दे भी दी थी, फिर भी वो ना मेरे वाला जो कलर है ना वो वाला लेना चाह रही थी। तो वो जब भी नेल पेंट करते देखती है ना तो वो उसको रहता है कि मुझे पहले कर दो मम्मा प्लीज़। और बच्चे को ना मैं नहीं चाहती हूँ, अभी बहुत छोटी है ना वो, तो पता नहीं, सब कहते हैं कि बच्चे को नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं सोचती हूँ कि उसको लगा दूँ। बाकी जब मैं नेल पेंट कर रही थी ना तो बस आई और ये कर दी, और मेरे ना वो नेल्स के साइड साइड में पूरा लग गए थे नेल पेंट। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं वाइप्स लाई और उसके बाद क्लीन कर रही थी, लेकिन वाइप से काम नहीं चलेगा, वो थिनर लगाना ही होगा, उसी से क्लीन होगा, वाइप से नहीं हट पाता है नेल पेंट। तो फिर मैं ना उसको वाइप्स दे दी, तब तक सोची कि चलो मैं कर लेती हूँ इधर नेल पेंट। और पता है दिन में मैं इसीलिए नहीं करती हूँ, नहीं तो ये और ये सोई रहती है ना तो फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, नहीं तो ये जगी रहती है तो मुझे एडिटिंग करने बिल्कुल भी नहीं देती। अब वॉइस ओवर देना रहता है तो हल्ला होता है ना, तो लोग ना इरिटेट होते हैं ब्लॉग से, अच्छा नहीं लगता, खुद ही अजीब सा लगता है ना। तो इस वजह से ना मैं ये करती हूँ कि चलो नाइट में हमेशा जब ये सो जाती है तब, लेकिन कभी कभी ना ये 11 साढ़े 11 तक सो जाती है, लेकिन कभी कभी तो ये तारा गिनते रहती है, 1 बजा देती है, कभी कभी तो 2 भी बज जाते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसको भुला भुला करके बस कर लूँ। और एक चीज़, ये लेडीज़ की ना प्रॉब्लम होती है क्या, राइट वाले हैंड से लेफ़्ट में करो नेल पेंट तो हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन जब लेफ़्ट वाले से राइट में करो ना तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। और पहले ना मैं एक ही हाथ में करती थी, सिर्फ लेफ़्ट वाले में करती थी, लेकिन अब राइट वाले में भी करती हूँ। अच्छा नहीं लगता है, एक पूरा मतलब वाइट वाइट सा लगता है ना, अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है नेल। तो मैं अब दोनों में कलर कर लेती हूँ। फिर उसको क्या हुआ ना, बाबू को उसको मन था कि मुझे भी कर दो, तो मैं सोच रही थी कि उसको भी कर दूँ। और उसको जब भी मैं नेल पेंट करती हूँ ना तो आधा करती हूँ। तो बच्चे की जो स्किन होती है ना बहुत सेंसिटिव और बहुत कोमल होती है, इस वजह से ये नेल पेंट में ना थिनर होता है ना, तो उसके स्किन में मैं नहीं चाहती हूँ लगे। और वो आराम से बैठती नहीं, पूरा हिलाते रहती है, हाथ वगैरह पूरा इधर उधर करते रहती है, तो इधर उधर लग जाएंगे, इसलिए ना उसको हाफ़ हाफ़ ही करती हूँ। और वो बहुत रो रही थी, तो उसके पापा बोले ना कि पहले तुम उसको कर दो नेल पेंट, उसके बाद तुम खुद में लगाना, नहीं तो वो चिल्लाएगी। और उसके बाद देखो मेरे पति देव को, बाबा रे बाबा, क्या बताऊँ। तो आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।